देश के तमाम आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा के मामले में उच्च शिक्षा तक पहुंचते पहुंचते तमाम लोग और करोड़ों की संख्या में ये ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते विद्वता और विद्या और बुद्धि होने के बावजूद वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन अब इन्हीं के लिए मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई स्कीम लॉन्च की और ये स्कीम छात्रों के लिए है जिनका पढ़ाई उच्च स्तर यानी हायर एजुकेशन तक आते आते छूट जाती थी, जो वंचित हो जाते थे। उनके लिए पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम लाई गई है जिसे मंजूरी दी गई। ये योजना मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता देगी ताकि आर्थिक तंगी के चलते कोई भी उच्च शिक्षा से छात्र वंचित न रह जाए। पीएम विद्या लक्ष्मी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण पहल है और इसी में इसका जिक्र भी है। इसमें सिफारिश है कि सरकारी और निजी दोनों प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थान यानी निजी और सरकारी कॉलेजों में मेधावी छात्रों को अलग अलग तरीके से ये स्कीम काम आएगी। साथ ही अलग माध्यम से ये सहायता उपलब्ध होगी, इसकी व्यवस्था की गई है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत किसी भी छात्र को जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लेना चाहता है, एडमिशन कराना चाहता है, उसे ट्यूशन फीस और कोर्स से संबंधित तमाम किताब खर्च और खाने जैसी चीज़ों की उपलब्धता के लिए बैंकों द्वारा ये पैसा दिया जाएगा, वो भी बिना किसी गारंटर के कोलेट्रल के माध्यम से ये लोन दिया जाएगा। ये योजना एक सरल, पारदर्शी और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए चलाई जाने की पूरी संभावना है, जो पूरी तरह से डिजिटल होगी, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर ऑनलाइन पेमेंट ही आएगा। ये योजना देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी, यानी IIM, एम्स और मेडिकल से जुड़े हुए तमाम संस्थान जो हैं वहाँ पर होगा। जैसा कि NIRF रैंकिंग से ये सब तय होगा। ये ऐसी रैंकिंग है जो हर साल रैंक को नापती है और उसको हर साल अपडेट किया जाएगा। पहले 860 योग्य क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ इसकी शुरुआत होगी, जिसमें 22 लाख से ज़्यादा छात्रों को पीएम विद्या लक्ष्मी का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा, अगर उनकी इच्छा हो तो। इसके अलावा 7.5 लाख रुपए तक के कर्ज की राशि के लिए छात्र बकाया डिफॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होगा। इससे बैंक को योजना के तहत छात्रों को शिक्षा लोन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। जिसके अलावा जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सबवेंशन योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें अधिस्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपए तक का कर्ज और 3% ब्याज सबमिशन भी प्रदान किया जाएगा, यानी 3% की ब्याज लगेगी। इसके अलावा हर साल 1 लाख छात्रों को ब्याज सबमिशन सहायता दी जाएगी। उन छात्राओं को इसमें वरीयता दी जाएगी जो सरकारी संस्थाओं में है, यानी IIT, IIM और तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो तकनीकी यानी टेक्निकल या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, उनको ये सुविधा आसानी से मिल जाएगी। साल 2024 और 25 से लेकर के साल 2030-31 के दौरान 3600 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट रखा है। इस समय के तकरीबन 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज सबमिशन का लाभ मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत यानी सिंगल विंडो पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल होगा, जिस पर छात्र सभी बैंकों की ओर से उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से एजुकेशन लोन के साथ ब्याज सबवेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ब्याज सबवेंशन का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC वॉलेट के जरिए किया जाएगा। पीएम विद्या लक्ष्मी भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक अधिकतम से ज़्यादा पहुंचने और उचित शिक्षा सुनिश्चित करने का एक रास्ता है, जिसमें शिक्षा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत सरकार की ओर से पिछले 1 दशक में की गई पहलों की श्रृंखला में पहला और ये निर्माण और विस्तार का एक अच्छा माध्यम है। इसके अलावा हायर एजुकेशन विभाग की ओर से इसको शुरू किया जाएगा, जिसमें पीएम USP की 2 योजनाएं इसमें शामिल हैं। पहली केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी यानी CSIS और एजुकेशन लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना यानी
CGFSIL, ये दोनों पूरक होंगी। PMUSP CSIS के तहत 4.5 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुमोदित संस्थाओं में टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री लेने वाले छात्रों को 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन के लिए पूर्ण ब्याज सबवेंशन मिलता है। इसी प्रकार PM विद्यालक्ष्मी और PMUSP मिलाकर सभी योग्य छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए HEI में टेक्निकल और प्रोफेशनल शिक्षा हासिल करने के लिए ये सहायता मिलती रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCIA ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में FCI में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी डालने की मंजूरी दी है। यह फैसला कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और देश भर में किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।